न्यूज के स्पॉन्सर है न्यू A1 कलेक्शन, कॉटन, लीलन, खादी, कटपीस सेंटर, पत्ता शॉप नंबर 1, प्लॉट नंबर 269, योगेश्वर नगर, राजेश पायलट रोड, संगम नगर, सोलापुर। नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में सोलापुर ज़िले की मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा सैफुल मुल्क रहमतुल्लाह अलैह के मुजावर महमूद साहब मुजावर हैं, जिनसे हम आज हैदरी की दरगाह के ताल्लुक़ से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महमूद साहब, आपका सोलापुरनामा 24 में स्वागत किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तालुका अक्कलकोट मौजे हैदरा यहाँ का रहवासी हूँ और हज़रत ख्वाजा हाजी सैफुल मुल्क चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मैं खादिम मुजावर पुजारी भी हूँ। और हम पहले से ख़ानदानी मुजार हैं गांव के अंदर। तो हमारी एक परंपरा है दरगाह में, जो भी अटवाड़ी वगैरह जो मुजार लोगों के जो आते हैं, वो अटवाड़ों का हिस्सा सबको अपने अपने मुजारों को हिस्सा मिला है, वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से पाड़ी बराबर कर रहे हैं। तो परसों 3 तारीख को मेरा जब अटवाड़ा था, 8 दिन की जो पाड़ी थी, उसमें एक कर्नाटक के भक्त ने आधा तोला सोना बाबा को अर्पण किया था। तो वो सोना मुझे कल्पना ना देते हुए चेयरमैन ने परस्पर ऑफिस में बुलाकर वो भक्त को सोना निकाल कर उसको पौती बना कर दिया। तो मेरी तकरार इतनी थी कि मेरे को कम से कम ऑफिस में बुलाकर जिसकी पाड़ी चालू है उसको बुला के तो कम से कम चर्चा तो करना था, पूछना था। तो मैं जब वो फ़ोन लगाया, पठान महबूब जो उनका ट्रस्ट का नौकर है, उसके फ़ोन से बाबूलाल मीरा साहब वाकिफ साहब मुजार जो चेयरमैन है, उसको फ़ोन लगाया। तो मैं पूछा दरगाह में यहाँ काम हो करके बोला मैं। तो उसने बोला क्यों, क्या काम है? तो नहीं, बोला वो सुनने की पौती बना, बोलते तू पूछना है तेरे को। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाया, वो रफीक मुजार बनाया, मिस्त्री बनाया करके ऐसी बात किया वो। फिर मैं मेरे फ़ोन से रफीक मुजार को फ़ोन लगाया मैं। तो रफीक मुजार क्या बोलते, मैं नहीं बनाया, चेयरमैन बनाया बाबूलाल मीरा साहब मुजार। तो एक के ऊपर एक डाल रहे थे। तो फिर बाद में उन्होंने आ गए अंदर दरगाह में। फिर ऑफिस में मैं गया, चर्चा किया। मेरे को कम से कम बुला के तू पूछना था, क्यों नहीं पूछा तू? हमारे मुजार लोगों की एक प्रथा चालू है पहले से कि जिसके भी अटवाड़े में जो भी आता है, जो भी दान मिलता है, तो मुजारों का हक है, वो मुजारों को देना चाहिए, मुजारों को मिलता है। वो ट्रस्ट वाले, पहले के ट्रस्ट वाले भी मुजारों को दिए हैं, नहीं बोलने का नहीं। इन्होंने हमारे साथ वक्फ ट्रिब्यूनल में वाद चालू है उनका हमारा, और मैं भी ट्रस्टी हूँ। नवी चेंज रिपोर्ट में मेरा भी नाम दाखिल केस है, मैं भी पुरावा आपको दे सकता हूँ। तो वो वाद को लेकर, वो ट्रिब्यूनल में वाद को लेकर अभी ऑर्डर को है केस, अभी वो लोग हारने वाले हैं। तो हारने की वजह से उन्हें चीड़ कर ये कदम उठाए। तो बाद में मैं पूछा तो उन्होंने बोले नहीं, वो भक्त पौती मांगा। ठीक है, पौती मांगा तो मेरे को कम से कम बुला को चर्चा करना था, मेरे को पूछना था। तो क्यों नहीं पूछा तू? तो उसमें बाचा बाची हो गई थोड़ा। तो जा, तेरे क्या करना है कर ले, तेरे क्या उखाड़ना है उखाड़ ले, ऐसी भाषा चेयरमैन ने किया। तो ठीक है बोलकर मैं, चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन मीरा साहब याकूब साहब मुजावर, इन्होंने ऐसी भाषा करने के बाद ठीक है मैं कायदे से जाता हूँ, जो कायदा मेरे को बताया रास्ता वो कायदे से मैं जाके मैं मेरी दाद मांगूंगा बोल के फिर मैं वहाँ से अक्कलकोट दक्षिण पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ में एक अर्ज रखा मैं। फिर वो उस अर्ज का खुलासा 9 तारीख को हो गया। तो डिपार्टमेंट पुलिस खाते वाले बुला के फिर अक्कलकोट पुलिस स्टेशन में चर्चा की है। फिर चर्चा करके मीरा साहब मुजावर जो चेयरमैन है उसके ऊपर गुना दाखिल करे। और उनके जो सहकारी हैं, जो 4 लोग हैं सहकारी, जो ट्रस्ट में उन्होंने डिसमिस हुए हैं, औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में डिसमिस होने के बाद उन्होंने बम्बई में अपील को गए, उन्होंने अभी केस ऑर्डर पर है, 15 फरवरी को फाइनल निकाला है। तो वो लोग चेयरमैन का मुंह बंद है फिलहाल, अभी फिलहाल चेयरमैन अंगूठी निकल गया तो चेयरमैन का मुंह बंद है, सोने की अंगूठी निकल गया। तो दूसरा जो वाइस चेयरमैन बन के बैठा है रफीक मुजार, वो स्टेटमेंट दे रहा है चेयरमैन के खिलाफ। तो चेयरमैन को बात आती है ना, चेयरमैन क्यों नहीं बता रहा? मीडिया के सामने प्रसार माध्यमों को धमकी दे रहे हैं, वो जमजम वाला कौन है, वो उन्हों कौन है, इन्हों कौन है, हम उनके ऊपर केस करेंगे। अरे जो हकीकत है सामने लाओ ना, जो हकीकत है सामने बात करो ना, सामने बात करके खुलासा करो। तुमको क्या है, सो पूरी पोजीशन मालूम पड़ी। हमारे 4 लोग ट्रस्टी हैं ऑलरेडी ओरिजिनल शेड्यूल 1 के हिसाब से। हाँ, अब्दुल रऊफ फैजुद्दीन मुजावर और सैफन हसन अली मुजावर, यूसुफ दस्तगीर बादशाह मुजावर और मोहम्मद गौस पाशा साहब मुजावर, ये हमारे 4 ट्रस्टी को ना जुमानते हुए, ना पूछते हुए उन्हें ट्रस्ट में आए कैसा क्या? अगर ठहराव करना है, नवीन मेंबर को लेना है, तो पहले के ट्रस्ट की मंजूरी लेना चाहिए, मीटिंग लेना चाहिए, उनके हस्ताक्षर होना चाहिए। उनको नहीं लेते हुए डायरेक्ट उन्हें ट्रस्ट में कैसा क्या इंटरव्यू करे? और उनका दावा चालू है एक्चुअली अभी औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल में, तो इनके पास ऑर्डर भी है साहब। ये कैसी गेम है?
ये कहाँ का रूल्स है। बल्कि इनके खिलाफ हम केस जीते हैं, इनको डिसमिस किया है, वक्फ बोर्ड ने इनको डिसमिस किया है। डिसमिस करते हुए भी हम ट्रस्टी हैं बोलकर कहीं भी पुरावा दे रहे हैं, तो ये केस चालू रहते हुए पुरावा कैसा क्या मिला इनको, कौन ट्रस्टी हैं। हमारी जो प्रथा है दरगाह के मुजावरों की, सभी मुजावरों की, कोई मुजावर को 2 साल में, कोई मुजावर को 4 साल में, कोई मुजावर को 5 साल में पाली आती है, उस पर गुजारा है। ना हमको खेता है, ना हमारे को दूसरा कुछ कारोबार वगैरह है छोटा मोटा कारोबार, उसमें गुजारा हो रहा है। उसमें जो पाली आती है दरगाह में, उसमें खिदमत करते, आने वाले भाई लोगों को हम खिदमत करते, उसमें जो मिलता है उसमें गुजारा हम कर लेते हैं। तो इसमें भी ट्रस्ट वाले हाथ डाल रहे बोले तो एक्चुअली जो मेन ट्रस्टी है बाबूलाल मीरा साहब मुजावर, मीरा साहब जो हाँ चेयरमैन जो है, तो उन बात करेंगे ना मीडिया के सामने, उलट उन्होंने प्रसार माध्यम वालों को हम केस करते, हम गुना दाखिल करते, ऐसे उन्हें धमकियां दे रहे हैं। सबसे पहले एक बात ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे कि जिस तरह से पिछले दिनों जो आरोप लगे गए हैं उस पर, जैसा कि सोने की अंगूठी के बारे में, और उस पर जो भी प्रसार माध्यम पर न्यूज़ प्रसार हुई, उसके ताल्लुक से उस पर जो आरोप लगाए गए हैं, तो उसके ताल्लुक से आपके पास क्या पुरावा है? अक्कलकोट दक्षिण पुलिस स्टेशन के साहब लोगों ने बुलाकर दोनों पार्टी को चर्चा की। चर्चा करने के बाद फिर वो साहब लोग उसके ऊपर प्रतिबंध कार्रवाई चैप्टर गुना नोंद करे, ये सबूत है मेरे पास। ये मेरा साहब याकूब साहब मुजावर जो चेयरमैन है उसके ऊपर गुना दाखिल करे, सो सबूत है। और उन्होंने हर एक टीवी चैनल पर बता रहे हैं कि गलत अफवाह पसर रहा है, ख्वाजा महमूद गलत बोल रहे। ये मेरे पास प्रूफ है, ये अक्कलकोट पुलिस स्टेशन की ओरिजिनल कॉपी है। अगर इसके अंदर कुछ गलत दिखा तो मेरे को जो पनिशमेंट देना है दे सकते हो। ये बाबूलाल चेयरमैन जो है, मीरा साहब याकूब साहब मुजावर चेयरमैन, उसके ऊपर गुना दाखिल हुए, सो कॉपी है ये तो झूठ नहीं हो सकती ना। गुना छोटा हो बड़ा हो, लेकिन गुना तो गुना है। ये गुना अक्कलकोट पुलिस स्टेशन दक्षिण पुलिस स्टेशन का गुना दाखिल हुए, सो कॉपी है ये। इसके ताल्लुक से दूसरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि ये मामले जब से चालू है, आपको अपोजिशन की तरफ से कोई धमकी या फिर किसी के मैसेज वगैरह कुछ आए क्या आपको इसके बारे में? चेयरमैन मीरा साहब मुजावर के तरफ से मेरे को, उनके सहकारी की तरफ से धमकी आई है। मेरे रूबरू सामने नहीं आई है, दूसरों को सामने बोलते। तो अभी मैं वो इंक्वायरी कर रहा हूँ, इंक्वायरी करके जो कायदे से पाउल चल रहा है मैं वो हिसाब से काम करूंगा आगे। अभी जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में आपका केस चालू है, उसके अंदर आप भी ट्रस्टी हैं क्या? हाँ, हमारा चेंज रिपोर्ट में हमारे 5 लोगों के नाम नए डाले हैं। हमारे जो ट्रस्टी हैं अब्दुल रऊफ फैजुद्दीन मुजावर, सैफन हसन अली मुजावर, यूसुफ दस्तगीर बादशाह मुजावर और मोहम्मद गौस पाशा साहब मुजावर, ये ओरिजिनल जो 4 ट्रस्टी हैं। और सामने वाले जो हैं उसके अंदर मीरा साहब मुजावर और अहमद कादर बादशाह मुजावर, ये दो लोग, हमारे 4 लोग ओरिजिनल 6 ट्रस्टी बचे हैं। बाकी कोई भी ट्रस्टी नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में डिसमिस हो गए और इन्हों डिसमिस होने के बाद बम्बई हाईकोर्ट में अपील को गए और अपील की तारीख है 15 फरवरी 2023। इंशाल्लाह उसमें भी जो चाहेंगे निकाल हो जाएगा। फिर हम तो ट्रस्टी, ये लोग हमारे को ट्रस्टी बोलकर हमारे को चेंज रिपोर्ट में नाम दाखिल करे, हमारे पास पुरावा भी है उसका, वो भी पुरावा मैं आपको दिखा सकता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की जो स्कीम है, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर जिला न्यायालय की जो स्कीम है, वो स्कीम के हिसाब से देखेंगे तो 7 साल कोई चेयरमैन नहीं रह सकता वहां पे। हमारी घटना के अंदर लिखा हुआ है 2-2 साल चेयरमैन का पीरियड है। तो इन 7 साल से चेयरमैन है तो इसको कोई पूछने वाला नहीं। क्यों दूसरा आदमी चेयरमैन नहीं बन सकता? क्योंकि वो ट्रस्टीज नहीं है ना। उन्होंने दूसरा आदमी अभी रफीक मुजावर बोलो, बंदानाज तालब अली मुजावर बोलो, रऊफ अहमद साहब मुजावर बोलो, बंदानाज सिराज साहब मुजावर बोलो, याकूब साहब मेरा साहब मुजावर, ये जो नए उन्होंने ट्रस्टी बोलकर लिए हैं, इन्हें तो पूरे डिसमिस हो गए। उसके अंदर किसी को चेयरमैन पद नहीं दे सकते ना। इन्हों गुनेगार बन जाते, इन्हों कायदे से गुना में सपड़े जाते हैं। इसीलिए मीरा साहब मुजावर 7 साल से एक ही चेयरमैन पद पर उन काम कर रहे हैं। तो 2-2 साल की परंपरा है, 2 साल प्रत्येक मानुष 2 साल चेयरमैन रहना। तो इन 7 साल से चेयरमैन है। तो वक्फ बोर्ड वालों को हम रिकॉर्ड दिखाएं इसका। तो जो निर्णय आना है वक्फ ट्रिब्यूनल से आने वाला है। इंशाल्लाह हम दम और सबर से जा रहे हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहे और शांतता रखना देवस्थान के अंदर हमारी वो आशा है। तो ये लोग जो झूठा नाटक अधिकारियों को जो फिरा रहे हैं, ये सब गलत है इनका। जैसा कि देखा जाए, हैदरा एक बहुत पुरानी दरगाह है, वहाँ पर हर समाज के सद्भावना लोग आते हैं, जैसा कि सभी धर्म के लोग आते हैं। तो ये पिछले कई वर्षों से ट्रस्टी है। वो ट्रस्टी होने के नाते से आज तक दरगाह में किस तरह उन्होंने काम किया है, आपके उसके बारे में आप कुछ खुलासा देंगे क्या? आज तकरीबन 2016 से मेरा साहब याकूब साहब मुजावर है, इसको चेयरमैन बनाने वाले हमारे रऊफ फैजुद्दीन मुजावर और यूसुफ दस्तगीर बादशाह मुजावर,
ये दोनों ने कभी कोई केसों अगर पैसे डाल रहे हैं तो हम 2 साल चेयरमैन बनाते बोलकर इसको चेयरमैन बने। इसको चेयरमैन बनाने के बाद इसने चेयरमैन के पद में रहते हुए वाइस चेयरमैन रऊफ फैजुद्दीन मुजार बने, चेयरमैन मीरा साहब मुजार। तो हमारे ट्रस्ट का जो भी रूल्स है, जो भी देनी चमड़े का पैसा, रूम का पैसा, हमारे ट्रस्ट के बैंक हैं, एक अक्कलकोट में महाराष्ट्र बैंक है और विजय बैंक है। तो वो जो भी पैसे भरने वाले हैं अपने ट्रस्ट के नौकर गैस से बैंक में भरना और निकालना रहा तो ट्रस्ट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ज्वाइंट अकाउंट रहता है, वो ज्वाइंट अकाउंट से निकालना। तो चेयरमैन पैसे हाथ में लिया 2-3 बार चमड़े के पैसे। तो उसके बारे में हमारे रऊफ भाई पुकार लिए, तू ऐसा कायदा छोड़ काम मत कर, जो रूल्स है वो रूल से चल। तो नहीं माना, वो नहीं मानने बाद हमारे रऊफ भाई क्या करते उसका साथ छोड़ दिए, तू तो एक दिन अटकेगा, मेरे को बैठेगा, मैं तेरे साथ नहीं रहता बोलकर उन्होंने चले गए। फिर चले जाने के बाद वो मीरा साहब मुजार क्या करा, वो रब्बिक सिराजुद्दीन मुजार, बंदानास तालब अली मुजार और रऊफ अहमद साहब मुजार, वकील नबी साहब मुजार, ये सब लोगों को ट्रस्ट में मैं लिया हूँ बोलकर उनको लेकर ट्रस्ट चला रहा हूँ। उसके पास में अभी जितने लोग हैं वो चेयरमैन कहलाया जाता है या फिर वो खुद चेयरमैन का दावेदार कहता है खुद को, तो उसमें कितने लोग रियल हैं और कितने लोग फेक हैं, आप कुछ बताएंगे? हाँ, उसके अंदर सिर्फ 2 लोग रियल हैं, ओरिजिनल शेड्यूल 1 के हिसाब से 2 लोग रियल हैं। एक मीरा साहब याकूब साहब मुजार जो सद्या चेयरमैन है, और दूसरे अहमद कादर बादशाह मुजार, ये हमारे बड़े हस्ती हैं, बड़े चाचा हैं हमारे, ये इन्हों एक दो लोग ओरिजिनल हैं, बाकी के 4 लोग ओरिजिनल हमारे तरफ हैं। अब्दुल रऊफ फैजुद्दीन मुजार, यूसुफ दस्तगीर बादशाह मुजार, सैफन हसन अली मुजार, मोहम्मद गौस पाशा मुजार, ये 4 ओरिजिनल ट्रस्टी हैं। तो इनके ऊपर ही दावा उनको डिसमिस किया। वक्फ ट्रिब्यूनल कैंप पूना में थी, जो लोगों को औरंगाबाद दूर होते हैं उनको पूना में उन्होंने तारीख चलाते, तो पूना में डिसमिस होगा उन्होंने लॉकडाउन से पहले। तो डिसमिस होने के बाद रिटर्न उन्होंने और बम्बई हाईकोर्ट में अपील करे। अपील करने के बाद फिर वहां से हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, वहां से भी डिसमिस हो गया, ये वक्फ बोर्ड का मामला है, मैं क्या भी नहीं कर सकता बोलकर वह हाईकोर्ट भी डिसमिस किया। हाईकोर्ट डिसमिस करने के बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चले गए उन्होंने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी डिसमिस हो गया। तो रिटर्न अभी एक अटी बाकी है, वो अटी में उन्होंने हम लोग हैं अभी अंदर, तो इंशाल्लाह अभी ऑर्डर को है केस, वो ऑर्डर औरंगाबाद ट्रिब्यूनल वाला इंशाल्लाह आने वाली फरवरी 15 तारीख को देगा। तो उसके बाद जो निर्णय लेना है अधिकारी से हम कैसा बंदोबस्त लेना है लेंगे हम। इन्हों खाली दरगाह का पैसा है, आज तक दरगाह के अंदर स्वच्छता का नाम नहीं है साहब। आज मोदी साहब स्वच्छता जो ग्रामीण भाग में, तालुके में, सिटी में जो स्वच्छता जो राब रहे हैं, तो वो स्वच्छता का नाम नहीं है। दरगाह के पेशेंट लोग काम कर रहे हैं और ये लोग मस्त मजे में फिर रहे हैं। कोई भी दरगाह के अंदर आजू बाजू लोग गंदगी करते हैं, साफ सफाई का ख्याल जरा भी नहीं है। और इनके मोटे मोटे बंगले हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, सो ट्रस्ट के पैसों में। परसों एक गाड़ी लिए उन्होंने, XVL गाड़ी लिए, वो गाड़ी ट्रस्ट का नाम डाले वक्फ ट्रिब्यूनल बोलकर, वो गाड़ी ट्रस्ट के पैसों में लेकर उन्होंने औरंगाबाद आना जाना कर रहे हैं। इतनी अथॉरिटी कौन दी है इनको, इन्होंने जबकि ओरिजिनल ही नहीं है। तो ओरिजिनल जो है मीरा साहब आपके 100,000 एक ही है, वो तो कुछ बोल रहा नहीं, अंगूठी निकल के बैठ गया, वो कुछ बोल रहा नहीं, दूसरा आदमी से ज्यादा बात कर रहा है। जैसा कि एक प्रश्न ये रहेगा आपको कि पहले के ट्रस्ट में टोटल कितने लोग थे? टोटल 11 लोग थे पहले के ट्रस्ट में। 11 में से 5 लोग हयात नहीं है, अभी गुजर गए। तो जो गुजर गए उनके बच्चों को लिए से हम, तो 1/3 के हिसाब से फैसला आपकी तरफ आएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आएगा। आने को वास्ते देर है लेकिन दुरुस्त आएगा फैसला, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। अभी जो मामला हैदरे के चल रहे हैं उसके ताल्लुक से मैं और एक सवाल ये पूछूंगा आपको कि जैसा कि ट्रस्ट और जो आपके दरगाह में जिन लोगों को हफ्तावारी जो टाइम मिलता है, उसके अंदर हफ्तावारी टाइमिंग में जो भी बंदे खिदमत करते हैं वहां पर, उनका क्या रोल है और ट्रस्ट का क्या रोल है, जरा आप खुलासा करेंगे? हाँ, तो जिनको जिनको शनिवार से शनिवार, सैटरडे टू सैटरडे, जो 7 दिन की जो पाली मिलती है, ये पाली में आने वाले भक्त लोग जो रहते हैं उनकी खिदमत करना है, उनकी खिदमत करना, उनको पूजा पाठ अर्चना करना, उनको पानी देना, मोरचल मारना, उनके नारियल फोड़ना, फूल चढ़ाना, ये 8 दिन की जो पाली में जो करना है मुजार का हक है। और इसके अंदर जो आमदनी जो भक्त लोग जो देते खुशी से, उसमें मुजार का गुजारा है। और जो भी भक्त सोना चांदी ला के चढ़ाता है तो वही मुजार का ही हक है। ये पहले से प्रथा चलते आए सो ये हमारे पहले बड़े बाप भी चेयरमैन थे, 8-10 साल उन्होंने भी चेयरमैन करे। फिर उसके बाद हमारे जागीरदार साहब चेयरमैन थे, कुतुबुद्दीन साहब, उन्होंने भी ऐसा करे। फिर उसके बाद हमारे यूसुफ भाई दस्तगीर बादशाह मुजार, इन्हों चेयरमैन थे, इन्हों भी वो प्रथा को निभाए। फिर उसके बाद हमारे बम्बई में एक हाईकोर्ट के वकील गुजर गए, हमारे भाई साहब अब्दुल करीम बादशाह साहब मुजार, हाईकोर्ट के वकील थे, उन्होंने भी 2 साल चेयरमैन करे, उन्होंने भी ये प्रथा को अपने से।
अब ये लोग, हम वक्फ बोर्ड में हमारा केस फाइनल को आ गया तो अभी चिढ़ के उन्होंने क्या भी हमारे ऊपर गुना दाखिल करना, हमारी खोटी तकरार देना। अभी हमारा केस ऑर्डर को है साहब। और एक नई बात बताता हूँ, मेरे पास कॉपियां हैं। अभी हमारा केस ऑर्डर को है तो उनके दिल में खलबली मच गई, वो डर गए। डर के अक्कलकोट पुलिस स्टेशन में एसपी ऑफिस में तकरार दी, ये लोग खतरनाक हैं, ये कभी भी ऑफिस में घुस सकते हैं और इनके ऊपर हथियारी बंदोबस्त ला के इनके ऊपर गुना दाखिल करो। अरे जब हम 7 साल से इंतजार कर रहे हैं तो अभी कहीं गएंगे हम? जब निकालूंगा तो हम बराबर देंगे कायदे से। हम 7 साल से ऑफिस में गए नहीं तो अभी ऑफिस में जाएंगे बोलकर हमारे खिलाफ, हमारे ट्रस्टी के खिलाफ इन्होंने अर्ज रखे। ऐसे खोटी तकरार अक्कलकोट दक्षिण पुलिस स्टेशन बस हो गया। मेरा साहब याकूब साहब मुजार जो है ना चेयरमैन, इसके तकरारों से ऐसा भर गया पुलिस स्टेशन। अभी सब अधिकारी लोग चिढ़ गए उसके ऊपर। तो जो फैसला आएगा वो फैसले पर हम ठाम है। फैसला हमारे बाजू है, इंशाल्लाह 110% हमारे बाजू है और हम जीतने वाले हैं। और जीतने बाद हम कायदे से कैसा जाना है हम जब जाएंगे। उससे पहले तो हम दादागिरी कर रहे नहीं, उससे पहले तो हम ऑफिस में जा रहे नहीं, उससे पहले तो हम किसी को क्या बोल रहे नहीं। अब खाली पीली इन्होंने एक मैटर बना के इनके वकीलों को बोल रहा हूँ, वकील जाके वहां क्या भी करना, ये सब इनका काम चालू है। और 7 साल से कोई दरगाह में विकास हुआ नहीं, कुछ डेवलप हुआ नहीं। 1 साल की 20 से 25 लाख उत्पन्न है दरगाह की साल में। चमड़े का पैसा, रूम का पैसा, पानी का पैसा और स्लैटर हाउस का और संडास बाथरूम जो भी है, इसकी उत्पन्न इतनी है। इतनी होते हुए 7 साल का हिसाब निकालेंगे तो दरगाह जगमगाना, आज चमकना, आज क्या हो रहा है देखो आज। और हमारे दरगाह को आने वाले सब हिंदू धर्म के ज्यादा मानने वाले, हिंदू धर्म की इतनी श्रद्धा है हमारे दरगाह को। इंशाल्लाह उन भरोसा रख के आते हैं, भरोसा रख के जाते हैं, उसका काम हो जाता है। ये श्रद्धा उन्होंने रखते हैं। हमारे लोगों में ये नहीं है कुछ भी। और हमारे लोग जो है ना खाली अयाशी में दिना डाल रहे हमारे गांव के मुजार मंडली। तो मेरा कहना यह है कि दरगाह भी कुछ विकास करो, दरगाह के अंदर भी कुछ तो ऐसा बनाओ कि लोग भी खुश हो जाएं कि बाबा दरगाह बहुत अच्छे बनाए बोलकर। तो दरगाह का विकास का नाम नहीं है, सब पैसा पूरा कोर्टों में कचहरियों में डाल रही है लोग। जिस तरह से आपने बताया कि साल की 20 से 25 लाख रुपए की इनकम दरगाह को है, ट्रस्ट को है, तो उसके ताल्लुक से कुछ हिसाब लेखा जोखा चैरिटी कमिश्नर के पास है या नहीं है उसका कुछ? वो सब ऑडिट बनाते उन्होंने, ऑडिट बनाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा बना बोले तो बना के देते ऑडिट। तो वो सब चल रहा है, उनके काम चल रहे हैं सब। अभी उतना डीप में भी आप लोग जाने का नहीं है। उनका ऑडिट भी देखेंगे इंशाल्लाह, बाकी सब भी देखेंगे। हमारा एक लाइन अलग है, जिस वक्त केस निकाल होगा हमारे बाजू जब केस निकाल लगेगा। अब ऑलरेडी तो 2 केस फेल हो चुके, 3। एक वक्फ ट्रिब्यूनल में उन्होंने ट्रस्टी नहीं बोलकर डिक्लेरेशन हो गया, ऑर्डर मिला हुआ हमको। फिर उसके बाद उन्हें अपील को हाईकोर्ट को गए, हाईकोर्ट में भी डिसमिस हो गए उन्होंने। फिर हाईकोर्ट के बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी डिसमिस हो गए। मेरे पास तीनों कॉपियां हैं, वो मैं पुरावा बोले तो दिखा सकता हूं मैं। तो अब रही बात हमारे गांव के जो मुल्ला जो लोग हैं जो बकरे काटते हैं, उन्होंने भी एक ट्रस्ट के ऊपर दावा दाखिल करे कि इन्होंने ट्रस्टी से नहीं बोलकर। उनका और हमारा ऑर्डर एक साथ होने वाला है इंशाल्लाह। 15 फरवरी 2023 को ऑर्डर है बंबई में, वो हो जाएगा तो हम जीत गए समझो। ये थे दरगाह के ख्वाजा सैयद मुल्क के ट्रस्टी मुजावर साहब, जिन्होंने दरगाह के ताल्लुक से, ट्रस्ट के ताल्लुक से और वहाँ के स्थानिक मुद्दों के ताल्लुक से हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा खुलासा किया है। मैं सोलापुर नंबर 24 न्यूज़ चैनल से सादिक शेख, कैमरा पर्सन जुबैर शेख के साथ।